नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसने प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को पीछे छोड़ दिया? ऐसा कौन सा लेखक है जिसने अपने पद्मश्री की उपाधि सत्ता के दमन चक्र के चलते लौटा दी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ साथ बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे उपन्यास के बारे में। उपन्यास है मैला आंचल और लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव छोटा पर कहानी बड़ी है। कहानी या कहें तस्वीरों की एक एल्बम, जिसमें कुछ तस्वीरें धूल की, कुछ फूल की, कुछ कांटों की हैं तो कुछ महकते चंदन की भी हैं। इस उपन्यास के लेखक ने जैसे शब्दों के फ्रेम में सभी को कैद किया है। रेणु की पत्नी लतिका रेणु बताती हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जब भी गांव जाते, धान की रोपाई में शामिल होते, रुपाई के गीत सुनते, गुनगुनाते, कहीं दूर नौटंकी होती तो वहां चल देते। नाटक खेल में मन रमता था उनका। लेकिन बात वह नहीं जो आप सोच रहे हैं। वे नाटक देखने नहीं, नाटक देखने वालों के चेहरों की खुशी को देखने जाते। मैरीगंज गांव उपन्यास का नाम है। मैरीगंज नाम कैसे पड़ा, ये भी एक कहानी है। कहानी के भीतर एक और कहानी। गांव में नील की खेती करवाने के लिए कलकत्ते से आकर एक अंग्रेज रहता था। अप्सरा से भी सुंदर थी उसकी पत्नी, नाम था मैरी। बड़े अरमान से लाया था कलकत्ते से। एक सड़क भी बनवाई ताकि उसे दिक्कत ना हो। लेकिन मलेरिया की चपेट में आकर मैरी मर गई। मार्टिन गांव में मलेरिया सेंटर खुलवाने के लिए चक्कर काटता रहा और अंत में पागल होकर मर गया। गांव की बात हो और जाति की ना हो, संभव नहीं। गांव वाले डॉक्टर प्रशांत से पूछते हैं, आप कौन जात हैं? डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं। गांव वाले पीछा नहीं छोड़ते। फिर पूछते हैं, आप बंगाली हैं क्या? डॉक्टर प्रशांत फिर कहते हैं, नहीं, मैं हिंदुस्तानी। गांव में जाति एक बड़ी समस्या है। गांव में इससे छुटकारा नहीं। नेमीचंद्र जैन एक जगह लिखते हैं कि इस उपन्यास का एक भी नायक ऐसा नहीं जिसे क्लासिकल कहा जा सके। बात सही भी है, क्योंकि इस कहानी का नायक कोई व्यक्ति नहीं, एक अंचल है। गांव की संस्कृति में रीति रिवाजों की परंपराएं, पर्व त्योहारों का उल्लास, जन्म की खुशी, अनुश्रुतियाँ, जनश्रुतियाँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, किंवदंतियाँ, ये सभी बड़ी सादगी से चित्रित किए गए हैं। उपन्यास के हर शब्द के पीछे जैसे एक मधुर संगीत की ध्वनि, पार्श्व संगीत की तरह बस्ती से सुनाई देती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।